नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएल कंपनी के अल्फा सीरीज के सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो कि 1500 VA की कैपेसिटी का है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको इसी सीरीज के दूसरे कैपेसिटी वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे और साथ में इनके कॉम्पिटिटर के बारे में भी बताएंगे कि इतनी ही कैपेसिटी और इसी प्राइस के रेंज के अंदर आपको दूसरी किस कंपनी में इतना ही बड़ा इन्वर्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अल्फा सीरीज के अंदर एक केवीए से लेकर 15 केवीए तक के इन्वर्टर हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और मॉडल या किसी और कंपनी के सोलर इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 15 केवीए के सिस्टम के बारे में। तो ये 15 केवीए का सिस्टम उसके लिए बेस्ट रहता है जिसे 10 किलोवाट तक का लोड चलाना है, जिसको प्योर 10 किलोवाट तक का लोड चलाना है। ये जो 15 केवीए का सिस्टम होता है ये लगभग 12 किलोवाट तक का लोड बिल्कुल आराम से चला सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 10 किलोवाट के लोड के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि जितना आपको लोड चलाना है उससे 25 से 50% बड़ा आपको इन्वर्टर या सोलर सिस्टम लेना चाहिए, ताकि आप जो अप्लायंस चलाना चाहते हैं वो उस सिस्टम के ऊपर बड़ी ही आराम से चल सके। तो ये इतना बड़ा सिस्टम होगा कि इसके ऊपर आप 10 5 स्टार ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर चला सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एक यहाँ पे हम लेंगे यूटीएल कंपनी का 15 केवीए का मॉडल और दूसरा लेंगे एप्रो कंपनी का 15 केवीए का ही वो मॉडल है। वो भी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आता है और डीएसपी कंट्रोलर के साथ में आता है, और ये भी डीएसपी कंट्रोलर के साथ में आता है। इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा कंपनी के इस मॉडल के बारे में, जिसके ऊपर आप 15 केवीए तक का लोड चला सकते हैं और 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी डीसी वोल्टेज की रेंज है वो है 240 वोल्ट, यानी कि जो आप बैटरी कनेक्ट करेंगे उससे इस सिस्टम को 240 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको इसके ऊपर 20 बैटरियाँ सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब आपको 240 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। और इसकी जो मैक्सिमम सोलर पैनल की रेंज है वो है 450 वोल्ट से लेकर 720 वोल्ट। तो आप अपने अनुसार इतने पैनल सीरीज में कनेक्ट करिए कि आपके इस इन्वर्टर को 450 वोल्ट कम से कम मिले, और मैक्सिमम आप इतने पैनल कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो 720 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। 24 वोल्ट के सभी पैनल 10 या 12 सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कितने आपको कनेक्ट करने चाहिए तो आप 10 से 12 पैनल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 पैनल को सीरीज में लगाया है तो अगली आप एक और स्ट्रिंग लगाएंगे तो वो भी 10 की लगाएंगे। तो इस तरह आप इसके ऊपर 15 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग कंट्रोलर के बारे में। इसमें जो चार्जिंग एलिमेंट यूज हुआ है वो है IGBT। आपको पता ही होगा, MOSFET और IGBT दो ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि स्विचिंग एलिमेंट का काम करते हैं। तो इसके अंदर आपको IGBT ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है, और इस इन्वर्टर में DSP बेस्ड कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया है, जो कि बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर होता है, जो कि मल्टीपल एल्गोरिथम को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। और इसके अंदर आपको पता ही है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, और इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 95% है, जो कि काफ़ी है। लेकिन मैं आपको जो दूसरा इन्वर्टर बता रहा हूँ एप्रो कंपनी का, उसकी जो एफिशिएंसी है वो इससे ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो इसमें बैटरी लो कट की रेंज है 11 वोल्ट, और इसमें बैटरी हाई कट की रेंज है 15.5 वोल्ट। और बैटरी चार्जिंग वोल्टेज की बात करें तो वो है 14.5 वोल्ट, और करंट की बात करें तो वो है 18 एम्पियर। और ग्रिड चार्जिंग के वोल्टेज की बात करें तो वो है 14 वोल्ट, और करंट की बात करें तो वो है 10 एम्पियर का। तो इसका मतलब जब आपकी बैटरी सोलर पैनल से चार्ज होती है तो वो 14.5 वोल्ट और 18 एम्पियर से चार्ज होती है, और जब ये ग्रिड से चार्ज होती है तो 14 वोल्ट और 10 एम्पियर से चार्ज होती है। यानी कि आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से कम पावर लेकर चार्ज होती है। इसका आपको यह फ़ायदा होता है कि आपकी ग्रिड की सप्लाई बैटरी चार्जिंग के लिए कम इस्तेमाल होती है, और ज़्यादा यह सोलर पैनल के ऊपर डिपेंड होता है। और इसके अंदर आपको ओवरलोड बैटरी लो, बैटरी हाई, आउटपुट लो, आउटपुट हाई, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, ओवरहीट, ओवर फ्रिक्वेंसी या अंडर फ्रिक्वेंसी,
जैसी कई प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिलती है बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, चार्जिंग किलोवाट, डिस्चार्जिंग किलोवाट और सोलर वोल्टेज, सोलर करंट, ग्रिड वोल्टेज, ग्रिड करंट, ग्रिड फ्रीक्वेंसी इत्यादि आपको इसकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एप्रो कंपनी वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में। ये भी एक MPPT सोलर इन्वर्टर है और इसमें भी आपको DSP बेस्ड कंट्रोलर देखने को मिलता है, जो कि मल्टीपल एल्गोरिथम को हैंडल करता है और आपके कंप्लीट सिस्टम को इफिशिएंटली चलाता है, जिससे कि आपकी जो पावर है वो ज़्यादा अच्छे से यूज हो पाती है और आपकी ज़्यादा पावर की बचत भी होती है। और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होने के कारण यह सोलर पैनल से 30% अधिक पावर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो ये इसका ज़्यादा फायदा होता है। इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो 98% है, जो कि UTL वाले से ज़्यादा है। इसके ऊपर आप 14 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप लोड 12 किलोवाट तक का चला सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम इनपुट रेंज है वो 510 वोल्ट है, जो कि सोलर पैनल की है, और जो बैटरी की है वो 240 वोल्ट है, यानी कि इस पे भी आपको 20 बैटरियां ही लगानी पड़ती है। तो इन दोनों इन्वर्टर में बैटरी तो आपको 20 ही लगानी पड़ेगी, बैटरी में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एप्रो कंपनी वाला है, इसके ऊपर आप जो सोलर पैनल है वो 14 ही किलोवाट के लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपका लोड 12 किलोवाट तक चल रहा है तो 14 किलोवाट तक के पैनल बिल्कुल सही रहेंगे, आपका जो कंप्लीट लोड है वो सोलर पे चलता रहेगा। लेकिन जो आपको यूटिल वाला है उसमें यह बेनिफिट मिलता है कि आप उसके ऊपर 15 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो आपको यूटिल वाला मिलता है 1,47,000 रुपये में, एप्रो कंपनी वाला आपको मिलता है 1,55,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो थोड़ा ही है। हालांकि जो यूटीएल कंपनी के लगभग सभी आपको सोलर इन्वर्टर बजट फ्रेंडली देखने को मिलते हैं और जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलते हैं। तो अगर आप एप्रो कंपनी को पसंद करते हैं तो ये भी खरीद सकते हैं, और अगर आपको यूटीएल कंपनी पसंद है तो आप यूटीएल वाला भी खरीद सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल बेस्ट हैं। लेकिन जो एफिशिएंसी की बात करें तो आपको एप्रो कंपनी वाले में 3% ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।